हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रवि हियर। देखो, आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में और इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनके फंक्शनिंग क्या है, कि वो ये न्यूज़ में है, करंट कॉन्टेक्स्ट को कोशिश करेंगे अच्छे से जानने की। ये इंस्टीट्यूशंस काम क्या करती है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ के हमें ऐसा फील होगा कि लाइक इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस दुनिया में हैं जो इतने अच्छे टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कोट बोल सकते हो इसको, कि किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल ने कहा होगा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस को समझता है। वो क्यों समझता है वो वीडियो के अंत होते होते आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साइट से उठाया था ये लाइन मैंने, जहाँ पे लिखा हुआ था कि माई होम इज डिस्ट्रॉय, द विलेज स्कूल कोलैप्स्ड, द हार्वेस्ट इन आर फील्ड वॉज्ड आउट एंड आर फ्यूचर इज अनसर्टेन, बट आई कैन रिकवर इट ऑल इफ देयर इज पीस। ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है ना पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हमारा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमारे फील्ड वॉश्ड अवे हो चुके हैं, बह चुके हैं, हमारे यहाँ क्रॉप्स नहीं है, हमारा स्कूल कोलैप्स हो चुका है, हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या होगा, आर फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन। लेकिन एक होप है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक होप है कि ये सारी चीज़ें रिकवर हो सकती है अगर मैं कहीं से भी पीस लेके आ जाऊं अपने पर्टिकुलर रीजन में। ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस वीडियो के अंत होते होते आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का लोगो आप ध्यान से देखो, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपको इसके मिलेंगे इटली की राजधानी रोम में। अब एक करंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, वाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, सिंपली अगर मैं बात करूं तो देखो, इंटरनेशनल अवार्ड्स कई तरह के होते हैं, उसमें एक बहुत ही फेमस, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड को है, वो है नोबेल पीस प्राइज। इस बार नोबेल पीस प्राइज किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, एज ए इंस्टीट्यूशन मिला है। क्यों मिला है? वो इसलिए मिला है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो काम करती है यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही, उन एरियाज में जो काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई एरिया जैसे लीबिया है, ट्यूनीशिया है, यमन है, अफगानिस्तान है, ठीक है, अफ्रीका के कई सारे रीजन्स हैं, नॉर्थ अफ्रीका के मोस्टली रीजन्स हैं, एशिया में कई सारे, किर्गिस्तान भी एक कंट्री है, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको यूजुअली मिलेंगे। सिविल वॉर जैसा सिचुएशन चल रहा है, आर्मी और गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट्स आपस में प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल इंस्टेबिलिटी, इथनिक वायलेंसेज है। मतलब वहाँ पे लोगों के पास खाने को, जो बोलते हैं ना कि इतना आसान नहीं है कि वो खाना उनको मिल जाएगा, उस कंडीशन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जाके काम करती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इसी पार्टिकुलर वर्क को नोबेल पीस प्राइज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, उस ज्यूरी ने रिकॉग्नाइज किया और दिया है। मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। देखो, आगे पढ़ते हैं, आगे देखो क्या कहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि हमारा जो एफर्ट है वो किसी तरीके से हंगर को कॉम्बैट करना है। देखो, आपको बताता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबने पढ़ी होगी, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने व्यूअर से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का एक टारगेट है 2030 तक हमें अचीव करना, उसका सेकंड टारगेट क्या है, सेकंड गोल क्या कहता है? जीरो हंगर। 2030 तक हमें हंगर खत्म करनी है दुनिया से। मैं आपको इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कई सारी रिपोर्ट्स कहते हैं कि हम उस रास्ते पे नहीं है, काफ़ी हद तक हम उस रास्ते पे नहीं है। दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक। बट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत ही होपफुल काम करती है कि हम हंगर को खत्म करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे, हम पीस लेके आएंगे। इनका एक बहुत ही अच्छा लाइन स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगी वहां कभी पीस हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं पीस को लाने में, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इस चीज़ को अपन अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला है, इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए, जहाँ पे वो हंगर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं कन्फ्लिक्टेड एरियाज में, और एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करते हैं। किसी भी तरीके से हंगर को वेपन ना बनाया जाए बार और कॉन्फ्लिक्ट के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, तालिबान इतना एक्टिव है अफगानिस्तान में रीजन, तालिबान क्या करता है, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है। आप सप्लाई चेन को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे भोजन नहीं देगा, मुझे कहेगा कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं करूंगा, आप मेरी जगह रहोगे, आप करोगे, ये प्रॉब्लम है। तो तालिबान इसीलिए एक्टिव है क्योंकि वो क्या करता है, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया, फिर अफगान लोग मजबूर होकर सपोर्ट करते हैं उनको। तो ये है कि इनका कहना है कि मैं आपको हंगर को वेपन बनाने नहीं दूंगा, आप लोगों को सप्लाई चेन डिस्टर्ब करो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वहां हेलीकॉप्टर लेके पहुंचेगा, खाना उनको देगा, आप अपने हिसाब से काम करो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे हेडक्वार्टर मैंने बताया रोम इटली में स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, एडवाइज करती है लोकल बॉडीज को, यूनाइटेड नेशंस को, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, नेशनल गवर्नमेंट्स को। इसके हेड फिलहाल डेविड वेजली अमेरिका के हैं। देखो, इसी के रिपोर्ट के अनुसार, जैसे मैं आपको बताऊं कि लगभग 74 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक
नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, 80 मिलियन 74 मिलियन लोग ऐसे हैं दुनिया में जो काफ़ी हद तक एक्यूट हंगर के शिकार हैं, और वो दुनिया के 21 कंट्री में मिलते हैं जो काफ़ी हद तक वार टोन रीजन है, कॉन्फ्लिक्टेड है, वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, अनस्टेबिलिटी है। और 80% जो बच्चे हैं वहाँ पे वो काफ़ी हद तक क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। आप इस फिगर को देखो यार, आप खुद समझ जाओगे। इस तरीके के बच्चे क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का शिकार है जहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करती है। ये बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको आप इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट कि हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जानने का अपॉर्चुनिटी मिला है जिसको इस तरीके के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की और अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक लोगों को हेल्प करती है। एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, 100 मिलियन लोगों को असिस्ट कर रही है 88 कंट्री में। उसके अलावा स्कूल मील्स भी प्रोवाइड करती है, बच्चों को खाना प्रोवाइड करती है। लगभग 17.3 मिलियन चिल्ड्रन है। कुछ पुराने डेटा हैं, नए डाटा अपडेटेड हो जाएंगे, अलग डेटा आ जाएंगे। सो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स है ये लोगों के लिए, बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं स्कूल मील्स के रूप में। जैसे एक फोटो में लगाया होगा, किर्गिस्तान का फोटो है, ठीक है। किर्गिस्तान में कुछ समय पहले इंस्टेबिलिटी थी, तो वहाँ के बच्चों को खाना दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से, स्कूल मील्स प्रोवाइड किया गया था। एक काफ़ी ज़्यादा, मतलब मिलियंस ऑफ टन्स यार, लाइक मिलियंस ऑफ टन, 4.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड इन 2019 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एज ए इंस्टीट्यूशन लोगों तक पहुँचाया है। ठीक है, ये अपने आप में इतनी बड़ी बॉडी है, सोच लो, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से काम किया जाता है बॉडी के थ्रू, कितना अच्छे तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, आगे हम बात करेंगे। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी कैश प्रोवाइडर भी है, लोगों को कैश भी देती है कि आप कंजप्शन पैटर्न को चेंज करें, आप अपने हिसाब से खाना वाना खाएं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा अगर मैं सिंपली इनको एक्सप्लेन करूँ तो आप समझ लो। पीडीएफ मैंने लगा दिया, पीडीएफ आप एक बार जरूर डाउनलोड करके पढ़ना, काफ़ी अच्छा पीडीएफ है। उसके अलावा एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में काम करती है कि स्मॉल फार्म होल्डर के साथ कनेक्ट करती है, छोटे छोटे फार्मर्स के साथ कनेक्ट करती है, उनसे डायरेक्ट भोजन, उनसे डायरेक्ट क्रॉप्स खरीदती है। दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। ये सारी चीज़ें होंगी बात। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ वार टोन रीजन में ही काम करती है, इसके अलावा क्लाइमेटिक इवेंट्स हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वहाँ पे भी नेपाल में अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे युगांडा में फ्लड आया था, वहाँ पे सूडान में फ्लड्स आए थे, सूडान में वार टोन है। तो इस तरीके की चीज़ों में काफ़ी हद तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक्टिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखने, सारे पॉइंट्स याद रखना। अब इसके अगर हम बात करें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इंडिया में क्या काम है, तो आप सोचोगे इंडिया तो ना तो वार टोन रीजन है, ना ही इंडिया में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ गई। देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया में क्या करती है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंडिया का है उसको अच्छा करने की कोशिश कर रही है। आधार बेस्ड सिस्टम, जहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी है पीडीएस सिस्टम के, उन तक अच्छे से बेनिफिट्स पहुँचे, इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम करती है। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन पे काम करती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन चीज़ों को एडअप करके लोगों तक खाना पहुँचे, इन चीज़ों पे काम करती है। फूड इनसिक्योरिटी मैपिंग करती है, मॉनिटरिंग करती है, और काफ़ी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स को असिस्ट करती है। तो ये सारी की सारी फंक्शनिंग है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इंडिया में। इसके अलावा कुछ इसके अपने पर्सनल प्रोग्राम्स है, जैसे कि हम परचेज करेंगे डायरेक्ट फार्मर के साथ, स्मॉल फार्मर से, वहाँ से हम डायरेक्ट उनसे खरीद के, क्रॉप्स खरीद के हम लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। डेविड बेजले जो इनके हेड, उनके कहना है कि फूड हाइवर कैन बी अ पावरफुल टूल टू बिल्ड पीस। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर किसी को आप भोजन दोगे ना, वो पीस की तरफ लेके जाएगी चीज़ें उनको, वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं सपोर्ट कर सकते, वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ सोशल जस्टिस है ना यार, ये सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस आपको करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। हम इथिक्स में पढ़ते हैं सोशल जस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मोटो है। इसके अलावा थोड़ा सा और है, बस जानने की कोशिश करते हैं। देखो डेविड बेजले का कहना है कि फूड सिक्योरिटी और पीस एक साथ चलते हैं, दे आर पैरेलल, दे आर लाइक एक दूसरे के वो है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक दूसरे के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप पीस को और फूड इनसिक्योरिटी को अलग रख सकते हो, साथ चलेंगे दोनों। फूड सिक्योरिटी है, इसका मतलब पीस है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सोशल जस्टिस है लोगों के साथ, है ना। अब ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक कंसर्न की बात क्या है कि अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जील नहीं है, पॉलिटिकल बील नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट्स में, लोग नहीं चाहते हैं हंगर को ख़त्म करना, ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स का मानना भी है। सो एक काफ़ी तक कंसर्न की बात है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इंस्टीट्यूशंस के लिए कि लोग सपोर्ट नहीं करते, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों के अंदर पॉलिटिकल सपोर्ट वो नहीं है, बिल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करना चाहती, काम नहीं करना चाहती कि हम हंगर को ख़त्म करने की कोशिश करें। सो दीज आर सम कपल ऑफ द रीजंस जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फोर्स करते हैं, काफ़ी हद तक मोटिवेट करते हैं, अगर मैं बोलूँ इंस्टीट्यूशन को मोटिवेट करते हैं कि वो जाकर लोगों के लिए काम करे। सो फॉर मी आई विल एंड दिस वीडियो with the topic, so donate to help the world food program saves life, change lives. Okay, so thanks for watching and all the best. Keep subscribe my channel, keep watching my videos. Thank you so much. Good night.